जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है चाइना द्वारा भारत को दिए जाने वाले एक और बहुत ही बड़े धोखे के बारे में। तो फिर जानते हैं कि आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, वर्तमान समय में चाइना की नीयत केवल भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ने देख ली है। दोस्तों, चाइना ने भारत से सीमा पर बेवजह वैर ले लिया है। भारत ने यह कभी नहीं सोचा था कि चाइना भारत को लेकर इतनी अग्रेसिव नीति अपनाएगा, क्योंकि चाइना को भारत से अच्छा खासा लाभ भी होता है तथा चाइना भारत से प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया करता था। तथा इसे देखते हुए भारत की सरकार ने यह कभी नहीं सोचा था कि चाइना बेवजह ही भारत पर इतनी अग्रेसिव नीति अपनाएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी गलती थी कि चाइना को समझने में भारत ने इतनी देर कर दी। लेकिन देर ही सही, अब भारत चाइना को अच्छे तरीके से समझ गया है। भारत चाइना के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो तथा भारत चाइना को कितना भी लाभ क्यों ना पहुंचा दे, लेकिन फिर भी चाइना भारत के साथ हमेशा दुश्मनी भरा रवैया ही अपनाएगा। तथा अब इसी कड़ी में भारत ने चाइना को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चाइना के लिए भारत ने अपनी नीति आक्रामक कर दी है। तथा भारत अपनी नीति चाइना को लेकर बदलने के बाद से ही चाइना द्वारा भारत को घेरने तथा भारत को परेशान करने तथा भारत पर दबाव डालने के लिए अलग अलग नीति अपनाई जा रही है। तथा भारत को चाइना अलग अलग फ्रंट पर घेरने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जब चाइना की सभी नीतियां नाकाम होती गई तथा भारत ने बॉर्डर पर तथा चाइना की आक्रामकता को अपने तरीके से कुचलना शुरू किया, तब से चाइना भारत को परेशान करने के लिए धोखाधड़ी पर भी उतर आया है। तथा इसी बीच अब भारत की सेनाओं की जासूसी के लिए भारत के आम नागरिकों को चाइना खरीदने लगा है तथा अपने जासूसों को चाइना भारतीय आर्मी के जासूसी के लिए भी भेज रहा है। इसी बीच दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चीनी महिला तथा उसका एक नेपाली साथी भी शामिल है। आपको बता दें, यह दोनों फर्जी कंपनियों के जरिए खुफिया जानकारी के लिए भारतीय मूल के लोगों को उठाते थे तथा उन्हें पैसे का लालच देकर भारतीय सेना की जासूसी कराया करते थे। आपको बता दें, यह दोनों पूर्ण रूप से चाइना की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए थे तथा इन दोनों की गिरफ्तारी कुछ समय पहले एक जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के पकड़े जाने के बाद से हुई है। आपको बता दें, कुछ समय पहले एक जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को सेना की खुफिया जानकारी चीनी एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया था तथा उससे पूछताछ के बाद उसने इन दोनों का नाम लिया, जिसके बाद से ही उनकी तलाश जारी कर दी गई तथा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें धर दबोचा। तथा अब भारत की स्पेशल सेल और भारतीय पुलिस इन दोनों के जरिए अन्य गिरोहों का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है तथा भारत में चीनी जासूसों को पकड़ने में भी लगी हुई है। तथा भारतीय पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि अब तक उन्होंने भारतीय सेना की कौन कौन सी जानकारी चीनी खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना की इस हरकत को देखते हुए अब भारतीय सरकार को भी चाइना के इन जासूसों और भारत के गद्दारों को पकड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।